अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमारा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इंतहाई अहम और हसास केस, एक ऐसा केस जो इमरान खान की नाअहली का सबब बन सकता है, जिस पर मुसलसल आपको नाज़रीन उसके बारे में आगाह रख रहे हैं। उसी केस में आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी तोशा खाना केस और जज हुमायूं दिलावर के पास केस। इसी केस के मुतालिक आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन नाज़रीन देंगे आज की। नाज़रीन, सबसे पहले डेवलपमेंट भी आपके सामने रखेंगे। कल का जो मामला था, कल इमरान खान आए यहाँ पर 342 के तहत इमरान खान ने बयानात कलम बंद करवाए। वहाँ पर एक अहम नुक्ता इमरान खान की जानिब से उठाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि उनके उस वक्त के सेक्रेटरी, यानी उस वक्त नाजरीन वसीम चीमा, जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उन्होंने इमरान खान के जो तहाइफ थे वो तहाइफ वसीम चीमा के ज़रिए से आगे बेचे गए। अब उस वसीम चीमा को इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन या अगर हुमायूं दिलावर समझते हैं कि उन्हें इसे बुलाना चाहिए, इस उनके सेक्रेटरी को, वसीम चीमा को, जो इस वक्त मेजर जनरल हैं, तो इस वक्त हुमायूं दिलावर उन्हें बुला सकते हैं। लेकिन बहरहाल 342 के तहत बयानात कलम बंद होने के बाद आज दोबारा से 9 बजे आज दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। 9 बजे तहरीक इंसाफ के जो कानूनी टीम है, चेयरमैन इमरान खान की कानूनी टीम के मेंबरान, वो आज कोर्ट रूम में मौजूद थे, कोर्ट रूम में पेश हुए। तो उनकी जानिब से जज हुमायूं दिलावर की जानिब से कहा गया कि आज आप गवाहान के नाम हमें पेश करेंगे और गवाहान पर आज ही यहाँ पर जिरह भी होगी, गवाहान के बयानात जो है वो भी उनके कलम बंद यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो नाज़रीन, वक्त मांगा गया तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से, उनको 12 बजे का वक्त दिया गया। आज यहाँ पर बैरिस्टर गौहर पेश हुए, जबकि यहाँ पर खालिद यूसुफ भी एडवोकेट ILF के कानूनी टीम के मेंबर हैं, वो भी यहाँ पर हुमायूं दिलावर की कोर्ट में पेश हुए। 12 बजे जब दोबारा से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसका दोबारा से आगाज़ हुआ, तो 4 नाम दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से 4 गवाहान के नाम दिए गए, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हक़ में गवाही के तौर पर इस्तेमाल करना था। नाम के बाद नाज़रीन मज़ीद दोबारा से जब समाअत का आगाज़ हुआ, तो जज हुमायूं दिलावर की जानिब से कहा गया कि आपने ये जो नाम दिए हैं, इन बंदों को भी यहाँ पर बुलाया जाए, और इसके लिए उन्होंने आधे घंटे का मज़ीद वक्त दिया, यानी तकरीबन नाज़रीन 1:15 बजे तक दोबारा से समाअत का आगाज़ होना था। और कहा गया कि इन 4 गवाहान को तलब किया जाए। इन 4 गवाहान के आज बयानात यहाँ पर कलम बंद होंगे, जिस पर 2 दिन का तकरीबन वक्त भी मांगा गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से, लेकिन कानूनी टीम को, तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को वक्त नहीं दिया गया। जब दोबारा से समाअत का आगाज़ हुआ 1:15 बजे तकरीबन नाज़रीन, दोबारा बैरिस्टर गौहर, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के मेंबरान जब हुमायूं दिलावर की कोर्ट में पेश हुए, तो उनकी जानिब से जज के सामने ये कहा गया कि चूँकि उनके जो गवाहान हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से उनका ताल्लुक़ है, उनको बुलाने के लिए कम अज़ कम को 1 से 2 दिन लगेंगे, तब जाकर वो गवाहान इस कोर्ट में दोबारा से पेश हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहीं पर जज हुमायूं दिलावर ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने जब आर्डर बाद में उन्होंने लिखवाया, तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि तहरीक इंसाफ को हक़ के दिफा के लिए जिन गवाहान का इस्तेमाल करना था तहरीक इंसाफ ने, वो अब दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। यानी अब जो गवाहान है उन्हें गैर मुतल्लका करार दे दिया गया है इस केस के हवाले से। अब गवाहान की यहाँ पर गवाही का जो बयानात हैं वो कलम बंद नहीं करवाए जाएंगे जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट में। और नाज़रीन, दोबारा से केस की समाअत कल के दिन के लिए रख दी गई है, यानी कल के दिन अब जज की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कल आप आएंगे, फाइनल आर्गूमेंट्स किए जाएंगे तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से, और साथ में नाज़रीन इस वक्त अमजद परवेज़ जो प्रोसिक्यूटर हैं, इन दोनों के दरमियान फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद कल के दिन ही हो सकता है कि फ़ैसला महफूज किया जाए, कल या परसों फ़ैसला सुनाया जा सकता है। नाज़रीन, इसके साथ यहाँ पर ऐड करते चलें कि तहरीक इंसाफ ने इस वक्त हाई कोर्ट का भी रुख कर रखा है, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी रुख कर रखा है। हाई कोर्ट में इस वक्त काफ़ी सारी इनकी दरखास्तें जो हैं पेंडिंग हैं। एक दरखास्त जो अदम एतमाद किया गया था जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ, वो दरखास्त पेंडिंग है। दूसरी दरखास्त स्टे के लिए ली गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो दरखास्त भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसी हवाले से नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस याह्या अफरीदी, मज़ाहिर अली अकबर नकवी उसमें मौजूद थे, जबकि मुसर्रत हिलाली, 3 रुकनी बेंच ने आज वहाँ पर समाअत की। याह्या अफरीदी ने वहाँ पर भी वाज़ेह रिमार्क्स दी है कि आप सबसे पहले हाई कोर्ट में, चूँकि आपकी दरखास्त इस वक्त पेंडिंग है, कल के दिन अगर हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है, वहाँ पर आपको स्टे दे दिया जाता है तो ठीक, वरना परसों के रोज़ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। यानी अब कल सारी नज़र नाज़रीन कल हाई कोर्ट की जानिब है। एक तरफ कल यहाँ पर फाइनल आर्गूमेंट्स है,
दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे के आर्डर्स जारी होना है। अगर स्टे के आर्डर जारी होते हैं तो ये केस यहीं पर फिलहाल के लिए कुछ अरसे के लिए रोक दिया जाएगा। अगर हाई कोर्ट से भी पीटीआई के अगेंस्ट फैसला आ जाता तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को तो काफ़ी उम्मीदें हैं, वाबस्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनको ये लग रहा है, उनको ये इस वक्त नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में स्टे इनको दे देगी और ये मामला कुछ वक्त के लिए नाज़रीन मुअख्खर कर दिया जाएगा, या इस जज की तब तक तकरीबन 4 से 5 रोज़ के बाद, चूँकि जज की भी तब्दीली होना है तो हुमायूं दिलावर की भी तब्दीली यहाँ पर मुतवक्के है। साथ में नाज़रीन आज एक सवाल किया गया यहाँ पर पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबर से कि आपने जो एक नाम दिया था, यानी आपने सेक्रेटरी जो उस वक्त के ब्रिगेडियर थे, इस वक्त मेजर जनरल हैं वसीम चीमा, आपने उनका नाम दिया था, तो आज आपने उन 4 गवाहान के नामों में उनका नाम शामिल क्यों नहीं किया? तो इसके जवाब में उनकी जानिब से कहा गया था कि हमने वाज़ेह तौर पर जज हुमायूं दिलावर और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, प्रोसिक्यूटर ने, हमने उनको कहा था कि अगर आप शामिल तफ्तीश करना चाहें, शामिल करना चाहें तो आप इस नाम को भी शामिल कर सकते हैं। तो अब ये उनकी सवाबदीद है, अगर वो बुलाना चाहें तो उन्हें भी गवाही के लिए बुलवा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये थी आज की डेवलपमेंट्स। आज जो हुमायूं दिलावर की कोर्ट से जो कुछ मामला हुआ वो आपके सामने रखा है। मज़ीद कल यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होती है, कल हुमायूं दिलावर की जानिब से और फाइनल आर्गूमेंट्स जो होने हैं, फाइनल आर्गूमेंट्स क्या रुख इख्तियार करते हैं, मज़ीद आपको इसके बारे में नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे।